नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों फेस्टिव टाइम चल रहा है, यानी कि साहब दीपावली का समय चल रहा है और ऐसे समय में ऐसी एक वीडियो की आवश्यकता होती है ताकि आप लोग जहां निवेश करो, यानी आपका पैसा ऐसी जगह साहब निवेश करवाया जाए ताकि वो आपके भविष्य का, यानी कि साहब इन फ्यूचर वो साहब आपको अच्छा रिटर्न देने का दम रखे। यानी कि आज की डेट में किया गया निवेश, ऐसे सेक्टर में किया गया निवेश जो कई गुना हो जाए और साहब आपको अच्छा खासा रिटर्न दे दे ताकि फ्यूचर आपका सिक्योर रहे। तो दोस्तों ये फेस्टिव टाइम चल रहा है, बहुत सारे साहब ऑफर आ रहे हैं। आपको पता ही है कि तरह तरह के ऑफर्स आते हैं इन दिनों, किसी के साथ कोई चीज फ्री, किसी के साथ कोई चीज फ्री, तो हर कोई देता है। म्यूचुअल फंड साहब आप लोग एक्साइटमेंट होता है कि कहाँ निवेश करें, म्यूचुअल फंड सही रहेगा, इक्विटी सही रहेगा, गोल्ड सही रहेगा, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ गए। तो मैंने सोचा जब ऑफर्स का टाइम चल रहा है, फेस्टिव टाइम चल रहा है, तो एमकेएमएफएसबी साहब एक ऑफर आप लोगों के लिए लेके आया है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आज आपके द्वारा अगर पीएसयू बैंक में 1 लाख रुपए का निवेश किया गया, यानी कि ये समय है 1 लाख रुपए निवेश करने का पीएसयू बैंक में, तो डेफिनेटली दोस्तों वो आपका भविष्य का बुढ़ापे का सहारा हो सकता है, आपको अच्छी खासी पेंशन जनरेट करवा सकता है। आज का 1 लाख रुपए का निवेश आपको भविष्य में अच्छी खासी रिटर्न जनरेट करवा सकता है और बिल्कुल आप आराम से अपनी जिंदगी काट सकते हो साहब रिटायरमेंट के बाद। मात्र 1 लाख रुपए का निवेश। जी हाँ दोस्तों, जो ये पीएसयू बैंक है यानी सरकारी बैंक है, इनके जो रेट हैं वो इतने नीचे हैं कि जो इसमें अपसाइड है वो बहुत निकल के सामने आ रही है। बहुत, ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिन में हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा लगेगा समय। तो जब मैं आज एसबीआई का रिजल्ट के बारे में वीडियो बना रहा था तो साहब बहुत सारे मैसेज कमेंट मेरे पास आए थे, कह रहे थे कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए ताकि हमारे पास जो कैपिटल है, जो साहब पैसा है, वो हम एक सही जगह पर निवेश कर सकें, कुछ आइडिया सजेस्ट कीजिए। तो मैंने बहुत से लोगों को कहा है कि ये समय ऐसा है कि निफ्टी के स्टॉक जो हम लोगों के पास थे, आपको पता है कि उसमें से मैंने आपको बता रखा है कि एफआईआई के साथ हम भी निकलेंगे और जो पैसा हम लोगों के पास आएगा वो साहब कहां लगेगा, साहब पीएसयू सरकारी बैंकों में लगेगा। जी हां दोस्तों, ये थ्योरी तो मैं अपने जो मेंबर्स हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनके साथ करता ही रहता हूं कि ये चीज यहां से निकलो, वहां इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन अगर आप लोग नए हो और आप लोग 1 लाख रुपए का निवेश करना चाहते हो और ये चाहते हो कि वो 1 लाख आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे दे, आपके भविष्य का सहारा बन जाए, तो दोस्तों इस समय आपके पास अपॉर्चुनिटी पीएसयू बैंक में है, यानी सरकारी बैंकों में आपके पास एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप कोई भी सरकारी बैंक ले सकते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक और आईओबी में अभी ये अपेक्षा मत करिएगा, जो प्राइवेट के कैंडिडेट हैं, चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, आईओबी हो। प्राइवेट का कैंडिडेट का मतलब यह है कि जो अभी लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड थे, ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट हो गए या उनकी कोई बात होगी, क्योंकि कमेंट्स फिर मेरे पास आने लगेंगे कि सर आप प्राइवेट के लिए कह रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो शॉर्ट लिस्टेड थे, क्योंकि उसमें मैक्सिमम काम हो गया। आप दूसरे बैंकों पे करिए फोकस। 4-5 बैंकों को आप अभी थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, ले उनको भी सकते हैं आप, लेकिन मैंने बताया ना वो खबरों के साथ साथ चलेंगे वो भी। ये 12 बैंक, मैंने वीडियो भी बनाई है, ये 12 बैंक दोस्तों आपकी किस्मत बदलने का दम रखते हैं सरकारी। ऐसा नहीं है कि हर चीज जल्दी हो जाएगी। ये बाजार में दोस्तों अगर हमने निवेश करा है तो लॉन्ग टर्म का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जल्दी सब कुछ आज ही हो जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आप देखिए कि वो स्टॉक कितनी जल्दी फिर ऊपर जाएंगे जो अंडर वैल्यू है। इस समय अंडर वैल्यू पीएसयू बैंक है। आप प्राइवेटेशन की जो कैंडिडेट हैं या निजीकरण के जो कैंडिडेट हैं बैंक, ऐसा नहीं है कि वो हो जाए, लेकिन उनको भी ले सकते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा मूवमेंट स्लो आएगा। आप और विकल्प आपके पास बहुत है, उसमें से मैंने आपको बहुत सारे बैंक दिला रखे हैं, एसबीआई, कैनरा, यूनियन। आप बैंक ऑफ इंडिया भी ले सकते हैं।
अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी यूनियन बैंक को लेकर, आप उसे जाके देखिए। अच्छा, रिजल्ट की वीडियो बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक की अभी रह गई है, वैसे मैंने डिस्कस कर लिए हैं अपने साहब इसमें टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं यूनियन बैंक के और साहब बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट, और किस तरह वो रिजल्ट देखे जाते हैं वो चीज आपको मैं कल के वीडियो एसबीआई का जो वीडियो अपलोड किया था उसमें जाके आप देखिए कि किस तरह एक बैंक के रिजल्ट को देखना चाहिए, क्या क्या चीजें समझनी चाहिए, किस वेबसाइट पे जाना चाहिए, सब कुछ मैंने साहब उस वीडियो में बता रखा है। तो बैंक के रिजल्ट तो आप इजीली देख सकते हो। इस वीडियो का मकसद दोस्तों बनाने का यही था कि ये एक ऐसा समय है, ये दोस्तों एक ऐसा समय है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप उनको पीएसयू बैंक में लगाइए। प्राइवेट बैंक जो प्राइवेटेशन की बैंक यानी निजीकरण की रेस में शामिल हैं, प्राइवेटेशन की जो दौड़ है, जब प्राइवेटेशन की जो साहब रेस है उसमें सम्मिलित है, उनको भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना उसमें मूवमेंट कम आएगा। इसके अलावा मैं कुछ और विकल्प आपको बता रहा हूं। आप यूनियन बैंक बाय कर सकते हैं, बहुत सस्ता बैंक है, सरकारी बैंक बहुत सस्ता है। ये इस समय 50 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर आप इसके दोस्तों 1000 भी शेयर खरीदेंगे तो कितने के आएंगे? 50,000 के, ठीक है। और उसके साथ साथ आप बैंक ऑफ इंडिया, ये भी इसके आसपास ही है, ये 50 का है तो वो 63 के आसपास चल रहा है। तो 50,000 इसमें लगाइए, 50,000 इसमें लगाइए, दोनों को मिला के जो रकम बैठती है वो 1 लाख बैठती है, और ये 1 लाख का जो आपके पास शेयर्स आएंगे वो 2000 होंगे। 1000 साहब आपका यूनियन बैंक और 1000 आपका बैंक ऑफ इंडिया। ये रेट इतने सस्ते हैं ना, बहुत सस्ते, और इससे पहले भी बहुत सस्ते दोस्तों इनके रेट हो गए थे। मैं तो बहुत दिनों से चिल्ला रहा था कि इनमें निवेश करो, कई गुना पैसा हो गया है साहब लोगों का। एसबीआई दिलाया था, कई गुना पैसा हो गया उसमें। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किस तरह मैंने एक अपने क्लाइंट का पैसा एसबीआई में लगाया था 160-70 के आसपास, और देखिए कितना अच्छा जनरेट किया उन्होंने रिजल्ट। मैंने उनका आपको कार्ड भी बताया था कि मैंने इनकी लड़की की शादी है, और मैंने आपको रूबरू भी करवाया था मेरे ख्याल से व्हाट्सएप कन्वर्सेशन के दौरान। तो ये वो एक समय था, और आज भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये लेट हो गए, ये एक समय है, परिवर्तन बिल्कुल साफ दिख रहा है। रिजल्ट आप देखिए कि कितने बढ़िया ये लोग रिजल्ट पेश कर रहे हैं। इन बैंकों के पास दोस्तों एक कायाकल्प होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये बैंक क्यों साहब इतनी जल्दी से ग्रो हुए, उसका भी एक कारण है, उसका भी एक कारण है। वो कारण मैं प्राइवेटेशन की वीडियोस में बता चुका हूं। जो बैंकों को काम मिला, बैंकों ने शानदार परफॉर्मेंस की साहब, जो सरकार ने चाहा वो बैंकों ने सरकार को दिया। क्यों सुधरे साहब इनके एनपीए? जबरदस्त परफॉर्मेंस सरकार की तरफ से भी, पूरी एफर्ट। बैंक वाले जो बैंक कर्मचारी थे उन्होंने भी साहब अपना 100 का भी नहीं 200% दिया। देखिए बैंक कहां से कहां, बैंक ऑफ इंडिया जो कोई साहब कहते थे अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आज सब लालायित हैं लेने के लिए। यूनियन बैंक लालायित हैं, कहां से कहां। एसबीआई देखिए साहब सिकंदर। तो जो सरकार ने चाहा वो साहब बैंक ने डिलीवर करा। एनपीए कम होने ही थे क्योंकि सरकार भी एफर्ट पूरी तरह से कर रही है बैड बैंक को लेकर, एनसीएलटी को लेकर, यानी कि तरह तरह के साहब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि जो बैंकों का पैसा है वो रिकवर हो जाए फास्ट, बैंकों के पास और कैपिटल आ जाए और बैंक इनसे साहब और लोन आगे दें और बैंक ग्रो करे। बहुत तेजी से काम हो रहा है, आप समझ नहीं सकते कि कितनी तेजी से साहब बैड बैंक और ये जो एनपीए इनकी समस्या को लेकर समाधान निकाले जा रहे हैं। बैंक कर्मचारी भी साहब दिन रात लगे हुए हैं साहब, क्योंकि मेरे साथ तो संबंध रहते ही। मैंने आपको बताया है कि कितने मेरे मित्र हैं साहब, बैंक प्रबंधक जो हैं साहब मेरे कितने मित्र हैं। मैं समय से ऊपर उनके फोटोज आपको भेजता रहता हूं। पीएनबी के भी हैं साहब और बहुत सारे बैंक हैं। तो उन लोगों से मैं जब बातें करता हूं तो बहुत रात मेरे ख्याल से कहीं रात मेरे ख्याल से साहब 8-9 बजे तक काम करते हैं वो लोग रात के। देखिए कितनी मेहनत करते हैं और
यही मेहनत का साफ फल है कि बैंकों ने क्या शानदार जानदार रिजल्ट किया। यूनियन बैंक के रिजल्ट देखो, बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट देखो, 12 बैंक में किसी भी बैंक के आप रिजल्ट देख लो, शानदार जानदार शानदार जानदार। और ये बैंक अगर सुधर गए ना दोस्तों, तो साहब आप यकीन मानिए कि अपनी साहब जो रीढ़ की हड्डी कहलाती है ना, ये बैकबोन कहलाती है। हमारे जो बैंक होते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी होते हैं, और अगर ये सुधर गए ना मेरे भाई, तो फिर अपने देश की चांदी ही चांदी है, चांदी ही चांदी है। आप इनका एक और पहलू देखिए कि जो अब एफआई का या डीआईएस का पैसा निकलेगा ना, वो साहब सीधा सरकारी बैंकों में जाएगा। तो बहुत एफर्ट कर रहे हैं बैंक कर्मचारी भी, सरकार भी, बहुत सब हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि बैंक को बुलंदियों पे छुआ दिया जाए। यानी कि जिसका जो भी बैंक है, मान लिया मैं अगर किसी एक बैंक में हूं, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं या आप ये कोशिश कर रहे हो कि मैं अपनी तरफ से 100 नहीं 200% एफर्ट दूं ताकि मेरा बैंक और अच्छा करे। और यही चीज सरकार चाहती थी, यही चीज आपने डिलीवर कर दी, और देखिए आज उसका नजारा। और यही चीज मैं कहता था कि साहब बैंकों का प्राइवेटाइजेशन इतना आसान नहीं है, ये एक प्रक्रिया थी और उस प्रक्रिया को सरकार को अपनाना था, और उसका रिजल्ट आपने देख ही लिया। तो मैं इस वीडियो से थोड़ा सा भटक गया। मकसद था आपका 1 लाख निवेश कराना। तो मकसद का मैं टॉपिक के मेन मुद्दे पे आता हूं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो पीएसयू बैंक है इस समय अंडर वैल्यू है, और आपका 1 लाख अगर इन 2 बैंकों में भी निवेश करते हैं आप, एसबीआई को चलिए महंगा है, आप ये सोच के ना लें, कैनरा बैंक को इस सोच के ना लें कि 230 महंगा है, एसबीआई 500 के ऊपर चल रहा है, महंगा है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी यूनियन बैंक और साहब बैंक ऑफ इंडिया है। यहां पर आप अपना 1 लाख निवेश कर सकते हैं, और 2 साल बाद जब इनके रेट आप देखोगे 3 गुना 4 गुना भी रेट हो सकते हैं। तो ये सोचे कि आपका वो पैसा कितना साहब गुना होगा, मल्टीपल होगा। 1 लाख का शायद आपका 5 लाख भी बन सके, और उस 5 लाख को ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा ताकि आपको भविष्य की बुढ़ापे की कोई चिंता रहे ना, रिटायरमेंट की कोई चिंता रहे ना, और आप यही 1 लाख से अच्छी खासी पेंशन जनरेट कर सको। तो मिला के कुल मकसद यही है, मुद्दा इस वीडियो का यही है कि आज के समय में अगर आपके पास 1 लाख है तो आप यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन 12 बैंकों में कोई भी बैंक ले सकते हैं। मैंने कहा ना, जो प्राइवेटाइजेशन के कैंडिडेट हैं, जो शॉर्ट लिस्टेड है, वो थोड़ा सा स्लोली बढ़ेंगे, और जो नहीं है वो फास्ट रिकवरी करेंगे। उसमें बीओबी हो, कैनरा हो, एसबीआई हो, यूनियन हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी बैंक हो, जबरदस्त परफॉर्मेंस कराएंगे साहब। रैली इसमें अभी बाकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो कुछ बड़े ही नहीं हैं ये बैंक। तो आपका 1 लाख अगर आपके पास है, अपॉर्चुनिटी इस समय आपको नॉक कर रही है, दरवाजा खटखटा रही है, भैया ये सरकारी बैंक आपके लिए खुले हुए हैं, आइए निवेश करिए और अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करिए, रिटायरमेंट की कोई चिंता मत करिए। ये दोस्तों मैं यकीन गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यदि आपने आज इसमें 1 लाख रुपए निवेश किया तो बुढ़ापे में ये 1 लाख आपका बहुत बड़ा सहारा बनने वाला है। चाहे वो पेंशन के रूप में हो, चाहे वो ब्याज के रूप में हो, चाहे किसी भी चीज के रूप में हो, ये 1 लाख मल्टी बैगर होने का दम रखता है। तो आज का वीडियो मेरे ख्याल से 13-14 मिनट का हो गया है। ये थोड़ा सा सजेशन मुझे आपको देना था। बाकी ये बाजार है, इस बाजार में उतार चढ़ाव बना रहता है, अनिश्चितताएं बनी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं कहूँगा वही हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है जो चीज़ हम लोग रिसर्च या एनालाइज करते हैं। तो आप भी रिसर्च करिए, आप भी सोचिए समझिए कि आखिर मैं इतना पीएसयू बैंक में क्यों बुलिश हूँ, क्यों मैं आपसे 1 लाख रुपए इन पीएसयू बैंक को लगाने के लिए कह रहा हूँ। क्या सर्कमस्टांसेस वर्ल्ड के इकोनॉमिक या हमारे देश की इकोनॉमिक्स इनके फेवर में है या नहीं है, ये सारी चीजें आप भी रिसर्च करिए। आंख बंद करके किसी की चीजों पर विश्वास करना ये भी साफ गलत होता है। पहले मैं जो बता रहा हूं उसको सुनिए, फिर उस चीज पर आप खुद भी रिसर्च करिए। रिसर्च के तरीके मैंने आपको बता रखे हैं।
हर एक ऐप आपको डाउनलोड करवा रखी है, स्कैनर, टिकट ऐप, सबके फंडामेंटल देखने का तरीका आपको व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में सिखा रखा है। टेलीग्राम पे अपडेट चलते ही रहते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड होती रहती हैं वॉइस मैसेज के द्वारा, यानी कि जो मैं व्हाट्सएप कन्वर्सेशन हो, टेलीग्राम हो, बीच बीच में जो वॉइस मैसेज आते हैं वो आप बहुत ध्यान से सुना करिए, वो भी बहुत काम के होते हैं। तो खुद भी एनालाइज कीजिए और थोड़ी सी मेरी बातों पर भी विश्वास करिए। चलिए साहब, ये आज का एक वीडियो था। तो साहब, दीपावली और मेरे ख्याल से आने वाले जितने भी त्यौहार हैं, गोवर्धन पूजा है और भैया दूज है, उन सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर आप सभी को। इस पर जरूर गौर फरमाइएगा कि 1 लाख रुपए आज के जो 1 लाख रुपए अगर आपके पास है, वो अगर आप इन पीएसयू बैंक में निवेश करते हो तो दोस्तों डेफिनेटली वो मल्टीबैगर होंगे और कई गुना रिटर्न आपके लिए लेके आएंगे। आज्ञा दीजिए मुझे आज का ये वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।